फिर से स्वागत करता हूं, जहां पे आपको मालूम है कि मैं एक सीरीज यहां पर चला रहा हूं जो मध्य प्रदेश की जो परीक्षा एमपीपीएससी 2020 की, उसके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सीरीज का नाम है मध्य प्रदेश 2020 अभी नहीं तो कभी नहीं। उस सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में परिवहन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इस परिवहन के टॉपिक में मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो आपके जीके जीएस वाले पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये मैंने यहां पर लगाया हुआ है कि बिग सेल। तो वो बिग सेल क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि बिग सेल के थ्रू क्या हो रहा है कि मैं यहां पर मध्य प्रदेश की जो पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको फ्री मटेरियल दे रहा हूं। जो प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं, मुख्य परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, उनको मैं मटेरियल फ्री दे रहा हूं। और वो मटेरियल उनको फ्री में कैसे मिलेगा, तो उसके लिए उनको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। चलिए बिना किसी विलंब के अब हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो यहां पर बात है मध्य प्रदेश में परिवहन। ये जो मैंने ये डेटा यहां लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके मेंस में भी काम में आएगा। तो देखिए, एक डेफिनेशन बनाई हुई है, किसी भी देश का विकास वहां की परिवहन व्यवस्था पर निर्भर करता है। जहां परिवहन की सुविधा बेहतर होती है वहां विकास तेजी से होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी बात गलत नहीं लिखी हुई है कि वहां पर विकास तेजी से होता है। भारत में सड़कों का विशाल जाल देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी कंट्री है, तो विशाल जाल देखने को मिलेगा। तथा यहाँ अलग अलग प्रकार की सड़कें देखने को मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। कुछ सड़कें केंद्र के अधीन होती हैं जिसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, और कुछ राज्य के अधीन होती हैं जिन्हें राजमार्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको डिफरेंस पता चल गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग में और राजमार्ग में क्या फर्क होता है। भारत के अलग अलग राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी सड़कों की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश की सड़कें भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश के परिवहन मतलब जो ये देखिए, इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए। मध्य प्रदेश की सड़कें भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश को परिवहन के क्षेत्र में काफी आगे खड़ा करते हैं। ठीक है, सड़कों में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण सड़कों का है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको मालूम है सबसे ज्यादा गांव है ना, ग्रामीण जनजातीय ये हमारा राज्य है। ठीक है, कृषि प्रधान राज्य है, तो भाई ग्रामीण सड़कें भी ज्यादा होंगी। ठीक है, और जिला सड़कों राजमार्ग, देखिए ग्रामीण सड़कें हैं, फिर उसके बाद आपका जिला सड़कें हैं, और फिर राजमार्गों को माना जाता है। चलिए, बिल्कुल सही बात है, आगे देखते हैं। अब यहां पर आगे देखिए, मध्य प्रदेश में परिवहन के प्रमुख 3 साधन हैं: सड़क मार्ग, जल मार्ग और तीसरा है वायु मार्ग। क्योंकि ये एक भू-आविष्टित राज्य है, आप सबको मालूम है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो यहां पर जल मार्ग तो हो नहीं सकता। अब बात करेंगे सड़क मार्ग के लिए। मध्य प्रदेश शासन के अनुसार राज्य से होकर गुजरने वाले 46 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 7,806 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार मध्य प्रदेश के 38 राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं। मध्य प्रदेश के 38 राजमार्ग होकर गुजरते हैं। ठीक है, ये प्राधिकरण की रिपोर्ट है। ठीक है, गुजरते हैं, जिनकी लंबाई है 8,516 किलोमीटर। वस्तुतः मध्य प्रदेश में 2019 की स्थिति में 38 राजमार्ग गुजरते हैं, जबकि 8 राष्ट्रीय राजमार्ग तक सीधे पहुंच उपलब्ध है। अतः कुल 46 राजमार्ग की पहुंच उपलब्ध है। मतलब देखिए, जैसे ये मैप है एमपी का, अब है ना, बहुत सारे राजमार्गों के रोड ऐसा है जो एमपी से होते हुए भी जाता है, कुछ साइड में से भी चला जाता है। तो उन्होंने 38 कर दिया कि ये साइड से भी जा सकते हैं, एमपी को टच करके तो जा नहीं सकते। और इसके पीछे ना उनकी एक बात रहती है, क्योंकि अगर देखिए एमपी के हिस्से को टच करते हुए वाली बात करेंगे वो तो फिर टैक्स से रिलेटेड इश्यूज होने लग जाते हैं, इसलिए ये बात यहां पर लिखी हुई है। मध्य प्रदेश को सड़क परिवहन में भारत के चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन के मामले में मध्य प्रदेश की सड़कें भारत की सड़कों के 10% घेरती हैं। मतलब अगर मध्य प्रदेश की सड़कें जो हैं, मतलब 10% है, अगर इंडिया की अगर 100 है तो मध्य प्रदेश की 10 होंगी फिर। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जो जिला है वो है भाई आपका सतना। सर्वाधिक जनघनत्व मतलब सड़क घनत्व वाला जिला सतना है। न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है श्योपुर। ठीक है, सर्वाधिक सड़कों वाली जो जिला है, मतलब सबसे ज्यादा सड़कें जो है वहां, वो है सीधी। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 आगरा से मुंबई 719 किलोमीटर था, वर्तमान में NH44 है। ठीक है, ये ठीक से पढ़िएगा, NH44 के पास ये मतलब ये जो है ना, ये जो आपका मतलब जो बोलना चाहिए ना कि जो टैग सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का, वो अब NH44 के पास है, जो श्रीनगर कन्याकुमारी से जाता है।
अच्छा, अब इसकी लंबाई कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना है। NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर निकलता है। अभी ये देखिए, मैंने बोला था आपके जीएस से रिलेटेड भी मैं फैक्ट्स क्लियर कराऊंगा। तो NH3 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, वो आपके जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। मैं यहां पर आई बटन पे एक लिंक डाल देता हूं, उसमें मैंने राष्ट्रीय उद्यान जो है उनको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, और उसमें मैंने बताया था कि माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच से NH3 होकर निकलती है। चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 339B, जो बमीटा से खजुराहो 9 किलोमीटर का है। ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोगों को ये बात मालूम ही होगी। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करेंगे प्रांतीय या राजमार्ग की। अब ये होते क्या है? इनकी वर्तमान लंबाई जो है वो 11,389 किलोमीटर है। राज्य के स्वामित्व की सबसे प्रमुख सड़कें प्रांतीय राजमार्ग होती हैं। राजमार्गों की कुल संख्या 48 है। एक दूसरे जिले में प्रवेश करने हेतु प्रांतीय राजमार्ग का जाल बिछाया जाता है। प्रदेश के भीतर आवागमन, कैसा आवागमन? उद्योग का, व्यापार या अन्य कार्य का आवागमन सर्वाधिक रूप से प्रांतीय मार्गों से होता है। अतः इन्हें राज्य परिवहन की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो है ये राज्य परिवहन की जीवन रेखा होते हैं। क्या? प्रांतीय राजमार्ग। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग जोधपुर से छिंदवाड़ा है। ठीक है, जोधपुर से छिंदवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। अब जिला मार्ग की बात करेंगे भाई। अब जिला मार्ग क्या होता है? जिलों के अंदर स्थित विभिन्न व्यापारिक केंद्रों, नगरों को परस्पर जोड़ने वाले मार्ग को जिला मार्ग कहते हैं। इनकी लंबाई है 22,129 किलोमीटर। ठीक है, सामान्य ग्रामीण मार्ग की बात करेंगे। विभिन्न गांवों को परस्पर जोड़ने वाली सड़कें हैं जिनका संपर्क जिला मार्गों और अन्य मार्गों से भी होता है, उन्हें ग्रामीण मार्ग कहते हैं। इनकी लंबाई कितनी बताई गई है? 26,482 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हमारा सड़क मार्ग तो हो गया, अब हम बात करेंगे रेल मार्ग की। तो मध्य प्रदेश में रेलवे मार्गों की लंबाई देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। बहुत कम है मतलब कितनी है? मात्र 6100 किलोमीटर। ये देश के रेल मार्गों का कुल 10% है। 10% है मतलब तो देश के कितने होंगे? 61,000 किलोमीटर, और यहां पर कितना है? 6100 किलोमीटर। भारत के 17 रेलवे जोन में से एक मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारत का पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो कौन सा है? जबलपुर। और जबलपुर क्या है? मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। ये देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है जबलपुर, और ये सांस्कृतिक राजधानी। तो 17 रेलवे जोन में से मध्य प्रदेश के अंदर भारत का पश्चिम मध्य रेलवे जोन है जो है जबलपुर। इसी के कारण क्या है कि भाई 10% भाग ही रेलवे का एमपी के अंदर में आता है, जो कि है हमारा 6100 किलोमीटर। यहां पर यह बात आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश के बुधनी जो कि सीहोर जिले के अंदर है, ठीक है, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है वहां पे बुधनी में, आप लोगों को मालूम ही होगा। प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है भाई? इटारसी सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है एमपी का। भोपाल एक्सप्रेस जो भोपाल से दिल्ली जाती है, यह ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेन है। भोपाल एक्सप्रेस ISO 9001 प्राप्त करने वाली, प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेन है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है परिवहन के अंदर, रेल परिवहन की बात जब होगी। भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन को भी ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने का गौरव मिला हुआ है। मतलब जो आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसको ISO 9001 सर्टिफिकेट मिला हुआ है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन द्वारा वाईफाई स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है उसको रेलवे द्वारा वाईफाई स्टेशन के लिए चुना गया है। और इसके पश्चात जो इटारसी है सबसे बड़ा जो जंक्शन है, उसे भी मतलब वाईफाई के लिए, वाईफाई स्टेशन के लिए उसको भी चुना गया है। मध्य प्रदेश में 3 रेलवे संभाग हैं, भोपाल संभाग, रतलाम संभाग और जबलपुर संभाग। वैसे ये रेलवे संभागों की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी जो मध्य प्रदेश में संभाग हैं उनकी गिनती कितनी है? उनकी गिनती है 10। और वो कौन कौन से हैं मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है संभागों के बारे में, आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारा रेलवे की बात अभी चल रही थी। मध्य प्रदेश में रेल परिवहन की शुरुआत सर्वप्रथम जो हुई वो 1865 से 1868 में मानी जाती है। इस समय यहां रेल मार्ग का निर्माण हुआ जो मुंबई दिल्ली रेल मार्ग को पूरा करने हेतु निर्मित किया गया था।
मध्य प्रदेश के तीनों रेल संभाग हैं उनकी स्थापना एक ही दिन की गई। एक ही दिन, कौन से दिन की गई भाई? वो की गई आपकी 1 अप्रैल 1952 की। अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हो। अब कहोगे यार जब 10% ही मतलब रेलवे मार्ग है मध्य प्रदेश के अंदर तो संभाग बना रहे हो यार, क्या बेवकूफ बना रहे हो क्या? अब बेवकूफ बनाने वाला दिन कौन सा होता है? वो होता है अप्रैल फूल डे। और अप्रैल फूल डे किस दिन आता है? तो अप्रैल फूल डे आता है हमारा 1 अप्रैल को। तो भाई 1 अप्रैल को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के तीनों रेल संभागों की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी। तो भाई 1952 याद आपको रहे ना रहे, लेकिन तारीख तो कम से कम आपको याद रहेगी। चलिए अब हम बात करेंगे वायु मार्ग की। मध्य प्रदेश में विमान विभाग एवं निदेशालय का गठन 1 जून 1982 को हुआ। ठीक है, विमान विभाग का जो गठन है वो 1 जून 1982 को हुआ। वायुयान की पहली उड़ान जो थी वो भाई कौन सी? प्रायोगिक उड़ान थी। 1911 में प्रयोग वाली उड़ान थी, मतलब एक्सपेरिमेंट था यहां पे वो। ठीक है, मध्य प्रदेश में नियमित उड़ान उड्डयन विभाग द्वारा 1927 से संचालित की गई। ठीक है, ये आजादी के पहले की बात हो रही है, डेट्स देख लीजिए आप एक बार ठीक से। 1911, 1927। अब देखिए आजादी के बाद मध्य प्रदेश की नियमित उड़ानें 26 जुलाई 1948 से शुरू हुई। इंदौर से दिल्ली, मुंबई और ग्वालियर के लिए प्रारंभ हुई। ठीक है, इंदौर से। मध्य प्रदेश में 5 नगरों में जो कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तथा खजुराहो में एयर इंडिया एवं वायुदूत भी एक एयर सर्विस है। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि ये वायुदूत क्या है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये भी एयर इंडिया जैसी सर्विस है। एयर इंडिया एवं वायुदूत की नियमित सेवाओं से जुड़े हुए हवाई अड्डे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त सतना, पन्ना, खंडवा, सीतागढ़, नीमच, पचमढ़ी में भी हवाई पट्टियां उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, हवाई अड्डों की सुविधा उपलब्ध है। अब आप कहोगे 2 हवाई अड्डे कैसे? इंदौर में ही है सुविधा उपलब्ध। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। भोपाल को 2010 में ही इंटरनेशनल कर दिया था और इंदौर को किया गया है 2019 में। देश में ऐसे 6 हवाई अड्डे हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय दर्जा तो मिल चुका है किंतु नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ नहीं हुई है, जिनमें से एक है आपका भोपाल, हमारा भोपाल। मैं भोपाल से ही हूं। तो 2010 में मिल गई थी। क्या हुआ था कि जो आपकी हज यात्राएं होती हैं, हज यात्राओं के लिए ये परमिशन दी गई थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि देश के 6 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनको मान्यता तो मिल चुकी है पर वहां पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अभी प्रारंभ नहीं हुई हैं। ठीक है, अब परिवहन संबंधी कुछ प्रमुख तत्वों की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में यात्री एवं माल का मुख्यालय मुख्य आवागमन सड़क है, मतलब यात्रियों का भी आवागमन मुख्य सड़क है और माल जो आपका माल आता है, कच्चा माल, पक्का माल, वो सब जो है उसका मुख्य आवागमन सड़क है। सड़कों की लंबाई में राज्य के देश में 6ठा स्थान है, सड़कों की लंबाई में 6वां स्थान है। प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व वाली सड़कें सतना में पाई जाती हैं। ठीक है, प्रदेश में न्यूनतम घनत्व वाली सड़कें शिवपुर में पाई जाती हैं। ठीक है, शिवपुर उसे शिवपुर भी बोलते हैं, शिवपुर भी बोलते हैं। शिवपुरी नहीं है दोस्तों, ये शिवपुर है। ठीक है, ये जो आपके एमपी का, देखिए मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। एमपी का जो पार्ट है ना, ये आपका मैप रहता है, ये एमपी का है ना, ऐसा कुछ मैप है ना आपके एमपी का। तो जो यहां पर लगता है शिवपुर, उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलो शिवपुर वाली बात हो गई हमारी। न्यूनतम घनत्व शिवपुर। ठीक है, राज्य में 26 हवाई पट्टियां और 11 हवाई अड्डे हैं। प्रदेश में लगभग 450 रेलगाड़ियां चलती हैं एमपी के अंदर, ध्यान रखिएगा इस बात को। मध्य प्रदेश में सबसे पहला रेल मार्ग जो है वो 1865 में इलाहाबाद, जो कि वर्तमान का प्रयागराज है, इलाहाबाद से जबलपुर बनाया गया था। इटारसी प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो ये तो भाई नॉर्मल सी बात है, सबको मालूम ही होगी। अब बात करेंगे हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। ये मैंने जब आपको मैं बता रहा हूं नेशनल पार्क पढ़ाए थे राष्ट्रीय उद्यान, तो भैया वहां पर मैंने ये बात आपको बताई थी। और बांधवगढ़ एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ, उसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको कैसे बताई थी? बांधव से याद कर लेंगे, बांधना। तो 32 पहाड़ियों ने बांधवगढ़ को बांध रखा है। तो ये हो जाएगी ट्रिक हमारी याद करने की कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। और भाई साहब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। प्रदेश का नवीनतम रेल मार्ग जो है वो है महोबा खजुराहो वाला। ठीक है, ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में।
सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी, लेकिन मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में। ठीक है, भोपाल हवाई अड्डे को, ये देखिए वो जो मैं बात बोल रहा था ना, भोपाल हवाई अड्डे को 2010 में हज यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेवा से जोड़ा गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग जो है वो जेतपुर से छिंदवाड़ा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अटल बिहारी जी द्वारा ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से शुरू हुई थी, ग्वालियर से। अटल जी क्योंकि खुद भी ग्वालियर के हैं और 25 दिसंबर को उनका बर्थडे रहता है, इसलिए जो है ये आपकी मध्य प्रदेश मतलब आपकी ग्राम सड़क जो योजना है, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका शुभारंभ ग्वालियर से हुआ मध्य प्रदेश में और 25 दिसंबर 2000 से हुआ, ये भी याद रखना। ब्यावरा राजगढ़ तहसील को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। यह क्वेश्चन अभी तक पीएससी में नहीं आया है, लेकिन मध्य प्रदेश के और रेलवे के बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ब्यावरा कहां? जो राजगढ़ तहसील में है, मतलब राजगढ़ में है ब्यावरा, उसको जो है उसको राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहां पर ये मैंने कुछ मैप आपको लिए डाल दिए, ये मैप डाल दिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि कौन कौन से रूट कहां पर गए हैं, सड़कों की लेंथ वगैरह ये सब मैंने डाला हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपसे बात करता हूं, जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो प्रारंभिक परीक्षा मध्य प्रदेश की 2020 की जो फ्री मटेरियल की बात मैंने आपसे की थी, तो उसका मैं बता देता हूं। आपको वीडियो को लाइक करना है। लाइक तो देखिए, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको सभी को लाइक तो करना ही पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, वीडियो नहीं अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक मत कीजिए। आप डिसलाइक भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो में आपको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है तो ही वीडियो को लाइक कीजिए। तो एमपीपीएससी 2020 वाले स्टूडेंट जो है प्री के, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है एमपीपीएससी 2020। ये जब आप कर देंगे तो मैं वहां पे कमेंट करके आपको एक नंबर दूंगा। उस नंबर पे आपको ये तीनों स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं। जैसे ही आप ये तीनों स्क्रीनशॉट्स मुझे भेज देंगे, मैं आपको मेरा जो एमपीपीएससी 2020 का ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा, जिसमें फ्री मटेरियल दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी दिशा एकेडमी है, दिशा एकेडमी टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, हमारी एकेडमी इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, फेसबुक पे भी अवेलेबल है और अब ट्विटर पे भी अवेलेबल है, और इंस्टाग्राम वगैरह सब मैं बता चुका हूं। इनकी सबकी जो लिंक है ना दोस्तों, वो सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और बाकी के मेरे अभी तक के जितने वीडियोस हैं, उन वीडियो की लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, एमपीपीएससी से रिलेटेड। और आपके 5 आयोग भी मैं कंप्लीट करा चुका हूं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। महिला आयोग, आपका ह्यूमन राइट्स वाला जो आयोग है, ठीक है, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, आपका राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग और नीति आयोग, ये 5 आयोग में कंप्लीट करा चुका हूं। उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं राहुल शर्मा आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।